लोकमान सही कहते थे कि मनुष्य अपना कब्र जिह्वा की नोक से खोदता है। नमस्कार, मैं आचार्य प्रवीण, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज जन्मदिन और सभी लोगों का मानना है कि जन्मदिन के दिन एक ऐसा पौधा लगाइए, वृक्ष लगाइए जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। मेरा मानना थोड़ा सा हटकर है। मेरा मानना है कि आप पर्यावरण किसके लिए सुरक्षित करेंगे? जो व्यक्ति खुद सुरक्षित नहीं रहना चाहता, आप उसके लिए कितने भी इंतजाम सुरक्षित करके दे दीजिए, वो लास्ट में अपना एक विनाश का ही मार्ग चुनेगा। एक व्यक्ति को शिक्षित कर दीजिए, वो हजारों ऐसे पेड़ पौधे लगाएगा, अपने पास एक एक चीजों का देख रेख करेगा जिससे उसकी स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। क्योंकि मनुष्य लालची होता है। जब उसको पता चल जाएगा कि इस वस्तु से उसका स्वास्थ्य सुरक्षित है, वो पूरे जीवन उसको संजो के रखता है, उसको बढ़ाता है, संवर्धन करता है। दुर्भाग्य कि हम उन्हीं वस्तुओं को काटते जाते हैं जिनसे हमें जीवन मिलनी है। आइए एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा जो वाकई में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक है। इस पूरी वीडियो को देखेंगे और आज उनको नई चीजें पता चलेगा कि वाकई में ऐसा होता है। क्योंकि अब के लोग पढ़े लिखे हो गए ना, जब तक एक एक साइंस की चीजें नहीं बताएंगे, एक एक रहस्यमय चीजें नहीं बताएंगे, कहां से लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ, कौन से पत्रिका में छपा, कौन सी यूनिवर्सिटी ने बात करा, तब तक विश्वास नहीं होता है। आपके लिए ऐसे ही तथ्य मैं ढूंढ कर आज लेके आया हूं ताकि आप गूगल भी कर पाए, आप किसी यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर को भी, डॉक्यूमेंट्री को भी पढ़ें तो आपको सच्चाई पता चले कि सत्य बात ये बता रहे हैं। एक छोटी सी चीज को हम लेके आज चलते हैं। हर घर में हम ब्रेड खाते हैं। लगभग 99% घरों में ये ब्रेड डबल रोटी आती है। आपको पता है उस गेहूं के साथ कितनी दुर्मम व्यवस्था कार्य किया जाता है? उस गेहूं को किस तरीके से, किस लेवल तक सड़ाया जाता है, हमें नहीं पता। आपको उस गेहूं से सफेद डबल रोटी मिले, ब्रेड मिले, उसके लिए उसमें नाइट्रोजन, ट्राइक्लोराइड या एजिन तरीके की, एजिन नाम की केमिकल मिलाया जाता है उसमें, ताकि उसमें सफेदी बना रहे। और इसकी बात की पुष्टि करते हैं लंदन यूनिवर्सिटी के एक हॉस्पिटल के भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर पोलाक। वो बताते हैं कि उनके हॉस्पिटल में जब मरीज आते हैं तो लगभग मरीजों में बीमारी होने का मुख्य जो कारण है उसमें एजिन पाया जाता है। और यही नहीं, सर एवर्ड, उनको कौन नहीं जानता, सर एवर्ड एलुनवे भी कहते हैं कि एजिन इतना खतरनाक है, ट्राइक्लोराइड इतना खतरनाक है कि हमने अपने गवर्नमेंट से इस बात को कहा कि आप इसको बंद कराइए। गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया, बंद भी किया, लेकिन उसके जगह पे अन्य और खतरनाक केमिकल डालने शुरू कर दिए। लेकिन इंडिया में अभी भी चलता है, क्योंकि हमें और आपके स्वास्थ्य से सरकारों को कोई मतलब नहीं है। आपको अपने स्वास्थ्य से मतलब नहीं है तो दूसरा आपके स्वास्थ्य को लेकर क्यों जागरूक रहेगा? आप जब पढ़े लिखे हैं, आप जब इन चीजों को नहीं देखते तो दूसरा क्या देखेगा? और आपको एक और रहस्य की चीज बता दूं मैं, अगर ये मैदा है, डबल रोटी, ब्रेड खाते हैं या मैदे की कोई भी वस्तु हम खाते हैं, अगर कुत्ते और चूहे को मात्र मैदे की बनी हुई वस्तु पे रख दिया जाए, 1 माह में उसकी मृत्यु हो जाती है। यह रिसर्च की बात है, मात्र 1 माह में। और जो हमारे पास परोस के सजा कर इतनी बढ़िया तरीके से लाया जाता है, जिसमें नरमी बनी रहे उस ब्रेड के अंदर, उसमें चमक बढ़िया बना रहे, उसकी चिकनाई बढ़िया बनी रहे, उसकी जो जर्दी है वो दिखती रहे, उसके लिए भी केमिकल मिलाया जाता है। उस केमिकल का नाम है ऑक्सीथिलीन या मोनोस्वीट मिलाते हैं उसके अंदर। और ऑक्सीथिलीन, मोनोस्वीट उसके अंदर जैसे ये एहसास कराता है कि इसके अंदर अंडा डाला हुआ है, ताकि चिकनाहट दिखती रहे, उसकी जर्दी जो है वो दिखता रहे। और यहीं तक नहीं, आप ब्रेड की कंपनी में काम करने वाले, उस कारखाने में काम करने वाले अगर मजदूरों की हेल्थ को अगर आप देखेंगे, अगर आप उसके हेल्थ को देखते हैं
तो आप पाएंगे कि वहां पे लगभग खुजली और अस्थमा, इचिंग की प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज हो गई है, अस्थमा तक हो गया है, लंग्स उनके कमजोर हो गए, हार्ट पूरा प्रॉपर पंपिंग नहीं कर रहा है, ब्लड फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। ऐसी प्रॉब्लम उस कारखाने में काम करने वाले लोगों को हो जाता है। और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं, आप एक पत्रिका आती है इंडस्ट्रियल मेडिसिन एंड सर्जरी के, आप जब उनकी पत्रिका को पढ़ेंगे तो उसमें विधिवत लिखा है कि मैदे की कारखाने में या ब्रेड के कारखाने में जो काम करने वाले लोग हैं उनको क्या क्या बीमारियों से जूझना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। ये तो मात्र केवल एक हम मैदा से बनी हुई एक वस्तु के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी मैदा से बनी हुई अनेकों चीजें हम सुबह से उठकर खाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद हम कल्पना करते हैं कि हमें स्वास्थ्य मिले। अंतोगत्वा आप अपने को एक ऐसे कंडीशन में लाके खड़ा कर देते हैं जहां पे कोई भी व्यक्ति आपको ठीक नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति आपको ठीक नहीं कर सकता। हम अपने शरीर की भाषा को नहीं समझते कि हमें कौन सी वस्तु हमें खाना है। इसलिए लुकमान की मैं ये बातों को आपसे बताया कि हम अपने जीवा के नोक से लगातार अपनी कब्र की खुदाई कर रहे हैं, और फिर बाद में हम क्या सोचते हैं कि कोई ऐसा वैद्य मिल जाए, ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो मुझे अच्छा स्वास्थ्य दे दे। आपने जब अगर ध्यान नहीं दिया अपने स्वास्थ्य को लेकर, दूसरा आपको सपोर्ट कर सकता, आपको ठीक नहीं कर सकता। इसलिए जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे, जो चीज आप खा रहे हैं उसके पैकेट के पीछे पढ़कर देखिए उसमें लिखा क्या है, कौन कौन से केमिकल डालते हैं, क्या वो केमिकल हमारे लिए लाभप्रद है या हानिकारक। हमने पूरे जीवन पढ़ाई किया क्यों? पहली क्लास से हमें पीट पीट कर पढ़ाया जाता है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसी कोल्ड ड्रिंक को हम लगातार पीते हैं, लगातार हम कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपने अंदर बॉडी के अंदर लेते हैं। फिर उस पढ़ाई का क्या वैल्यू? वो तो मात्र आपको एक एटीएम बनाने का जरिया है, मुझे तो ऐसा लगता है। जागरूक बने, जो चीज आप खा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि क्या वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं वो कभी भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता, उसके विचार ऐसे ऐसे तथ्यों को सोच ही नहीं सकते। इसलिए आप अपना केवल स्वास्थ्य नहीं खराब कर रहे, आप अपना केवल शरीर नहीं खराब कर रहे, अपितु आप अपना जन्म नष्ट कर रहे हैं। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, आप कितनी भी भौतिकवादी चीजों में जी लीजिए, कितनी भी आनंद में जी लीजिए, अभी नहीं समझ में आ रहा है। जब आप मृत्यु शैया पे लेटे रहेंगे, जब मरने का क्षण होगा, तब आपको एक बार जरूर एहसास होगा कि आपने पूरे जीवन को एक रेत के भांति बस मुट्ठी से फिसलने दिया, ना स्वास्थ्य बचाया और ना आध्यात्मिक उन्नति कर पाए। ऐसे जीवन का क्या महत्व? जागरूक बनिए, कम से कम इन सब चीजों को नोट करके रखिए। और जो डॉक्यूमेंट्री पे विश्वास करने वाले, जो लेबोरेटरी पे विश्वास करने वाले, उनको इन केमिकल्स के नाम बताइए, उनको विश्वास होगा कि वाकई में ये चीज है, क्योंकि गूगल का जमाना है। आज के लिए इतना ही। आप सबका आशीर्वाद और स्नेह मुझे जन्मदिन पे मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पूरा इच्छा रहता है कि आप सब स्वस्थ रहें, अच्छी चीजें जानें, समाज को एक नई दिशा हम दे पाए। भारत हमारा विश्व गुरु है, और विश्व गुरु जब ही बनेगा जब यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ विचार के साथ स्वस्थ शरीर लेके चलता फिरता रहेगा। ओम सर्वेशाम स्वस्तिर्भवतु।